अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यू प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स उनका प्रोजेक्ट आने वाला है और कुछ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें अब देखते हैं कि टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है BCS वालों के लिए 7 सेमेस्टर में और MCS वालों के 3rd सेमेस्टर में। लेकिन उन लोगों की जिनकी सप्ली है उनके लिए प्रोजेक्ट इस टाइम स्टार्ट नहीं होता। उनको सबसे पहले अपनी सप्लीज क्लियर करनी होंगी या उनके सब्जेक्ट कुछ इस रेंज में आ जाएंगे कि अभी वो प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो उनके प्रोजेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने सेलेक्ट कैसे करना है प्रोजेक्ट, तो 619 में आपको आपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है। जब आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आपने 619 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने 619 में से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए होते हैं जिनको सेलेक्ट करना होता है। अब आप लोगों को तो नहीं पता कि कौन से प्रोजेक्ट आसान हैं कौन से मुश्किल हैं, तो इसके लिए मेरा मशवरा है कि आप ऐसा करें कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने कौन से टीचर से बनवाना है या हेल्प लेनी है। और बनवाने के बाद जहाँ तक मैं आपको मशवरा दूँ तो आपने सिर्फ टीचर पे नहीं छोड़ना, बना बनाया प्रोजेक्ट नहीं लेना। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम वीक में 1 से 2 क्लास आप उस टीचर से लाजमी लें। इतना सीखें और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उस टीचर से सीखें। जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप ट्राई करें, खुद उस पर काम करें और उसके बाद उसको गूगल पे सर्च करें, उसको यूट्यूब पे सर्च करें और ख़ुद भी उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं कि आपने टीचर से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। सबसे पहले तो आपने उन्हें फ़ाइनल करना है कि भाई हम आपसे प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं और आप किस चीज़ पे अच्छा काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली 2 तरह के ज़्यादातर होते हैं, वो एंड्रॉयड या वेब। तो वेब वाला तो बहुत भी नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ हद तक आसान होता है और एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वेब का हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो टाइम पे सिलेक्शन होगी, जितनी जल्दी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। और प्रोजेक्ट में 2 पार्टनर्स होते हैं, एक बंदा भी कर सकता है लेकिन 2 पार्टनर्स हैं तो आपको आसानी हो जाएगी काम करने पे। यहाँ तक तो था कि आपके टाइम पीरियड और आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्शन। अब देखते हैं आपने प्रोजेक्ट में करना क्या है। प्रोजेक्ट में आपकी 4 किस्म की फ़ाइल होती हैं। सबसे पहले आपकी फ़ाइल होती है SRS डॉक्यूमेंट। इसमें आपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा कह लें कि प्रोजेक्ट की एक समरी सी देनी होती है। फ़ाइल काफ़ी बड़ी होती है लेकिन हर फ़ाइल का टाइम पीरियड होता है। 619 के असाइनमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो हर फ़ाइल का टाइम मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस डेट को हमने वो सबमिट करवानी है। और अगर आप लोग लेट हो जाते हैं तो आप उसको फ़ाइन होगा उसका आपको, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम से पहले उसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। उसको बिल्कुल डिले नहीं करना, टाइम पे उसको सबमिट करवा देना है। अब देखते हैं आपकी दूसरी फ़ाइल, तो दूसरा आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। तो जो हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको बाय डायग्राम कह लें कि एक क्लास डायग्राम होती है, ER डायग्राम होती है, ऐसी डायग्राम्स जो आपने अपने कोर्स में पढ़ी होती हैं डायग्राम्स, वो सारे डायग्राम्स बना के हम उसको थ्रू डायग्राम एक एक्सप्लेन कर देते हैं और बनाते हैं सारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इसके बाद आ जाते हैं टेस्ट फेज़ पे। टेस्ट फेज़ की जो फ़ाइल होती है एज अ टेस्ट ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो एक फ़ाइल है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 5-6 पेजेस का है, तो उसमें से 2-3 पेजेस हमें बना के दिखाने होते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स हमें बताई गई होती हैं, उसके मुताबिक हम लोग बनाते हैं और वो फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। और टेस्ट फेज़ फ़ाइल सबमिट करवाने के बाद हमारा वाइवा होता है टेस्ट फेज़ का। इसके बाद हमारी आ जाती है फ़ाइनल फ़ाइल। इसमें हमारा तमाम काम होता है, सब प्रोजेक्ट जो जितने भी हमारे पेजेस हैं, जितनी भी फाइल्स, जितना कुछ भी है हमारी फ़ाइनल फ़ाइल में सब कुछ होता है और वो हमें एक डेट को सबमिट करवा देनी चाहिए। और हम लोग उससे डेट से पहले सबमिट करवा देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। इसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट के वाइवा पे। तो 3 किस्म के इसमें वाइवा होते हैं, टेस्ट फेज़ वाइवा, प्री फाइनल वाइवा और फाइनल वाइवा। जो टेस्ट फेज़ वाइवा है वो हमारा टेस्ट फेज़ जो फ़ाइल है उसको सबमिट करवाने के बाद होता है। इस वाइवा में मैं आपको डिटेल में वाइवास के बारे में बाद में बताऊंगी। इसके बाद आ जाते हैं प्री फाइनल वाइवा के बारे में। ये हमारा वाइवा फाइनल फ़ाइल के सबमिट होने के बाद आता है। ये जब हम अपना पूरा प्रोजेक्ट उनको भेज देते हैं तो उसके बाद ये वाइवा होता है। इसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बाद में बताऊँगी एक और वीडियो में। इसके बाद आ जाते हैं फ़ाइनल वाइवा में। इसमें प्रेजेंटेशन हमारे पास होती है, स्लाइड्स वगैरह बनी होती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बाद में पूरा डिटेल से बताऊँगी, ठीक है गाइज़। इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।